हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं ज्योति शर्मा इस वीडियो में आपके साथ बेन जॉनसन की पोएम द नोबल नेचर के एमसीक्यूज डिस्कस करूंगी, क्योंकि लाइन बाय लाइन स्टडी हम इसे कर चुके हैं। आपके पास इस चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, प्लीज़ उसे पूरा वॉच जरूर करना। यहाँ हमें क्वेश्चंस करने हैं, यानी एमसीक्यूज करने हैं इसके। लेकिन एमसीक्यूज स्टार्ट करें उससे पहले एक रिवीजन ले लेते हैं पोएम का, ताकि क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, यहाँ पे ना पोइट ये समझाना चाह रहे हैं कि ज़िंदगी चाहे छोटी हो और चाहे बड़ी हो, इस चीज़ का कोई मतलब नहीं होता। मतलब होता है कि ज़िंदगी मीनिंगफुल होनी चाहिए, यानी अगर छोटी है और मीनिंगफुल है तो वो ज़्यादा बेटर है। हाँ, इसके कंपैरिजन में कि बड़ी है लेकिन मीनिंगलेस है, कि जीवन जो है 100 साल तक जी लिया एक इंसान ने, लेकिन अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं किया, तो वो ज़िंदगी बेकार है। कहने का मतलब ये है, छोटी सी ज़िंदगी है, कोई 25-30 साल की उम्र के अंदर ही गुजर गया, लेकिन ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर गया। जैसे कि भगत सिंह बहुत छोटी सी उम्र में, जो कि आपकी हमारी उम्र के अंदर तो शहीद भी हो गए थे, तो उनकी मीनिंगफुल रही लाइफ, ज़िंदगी जो है वो देश के लिए उन्होंने कुर्बान कर दी। यानी शॉर्ट लाइफ है बट मीनिंगफुल है, दैट इज़ बेटर देन लॉन्ग लाइफ मीनिंगलेस है। तो इनका कंपैरिजन करने के लिए उन्होंने ना दो चीज़ हमारे सामने प्रेजेंट की है। एक तो किया है ओक ट्री, जो 300 सालों तक जीवित रहता है। 300 साल उम्र बताई जाती है एक ओक ट्री की लगभग, और लास्ट में 300 साल तक जीने के बाद में लास्ट में ना वो एकदम सूख कर पत्तों से एकदम रहित हो जाता है और वो यूजलेस होकर गिर जाता है। जबकि एक लिली का जो फ्लावर होता है, एक दिन की ज़िंदगी है उसकी, मई के महीने में खिलता है वो, और एक दिन में जीकर भी ना वो बहुत सारी खुशियाँ दे जाता है, क्योंकि फ्लावर जो है ना वो चेहरे पर खुशी लाने का काम करता है। मैं मानती हूँ कि फ्लावर जो है वो काम आता है, अगर शादी में तो किसी के मर जाने में भी काम आता है, लेकिन फिर भी फूलों को खुशी के साथ ही जोड़ा जाता है। तो कहा गया है कि एक दिन के लिए खिलने वाला लिली का फ्लावर हमें खुशी दे जाता है। वो जिस दिन उसका जन्म होता है ना, जिस दिन वो खिलता है और उसी रात वो मर जाता है। ऐसे कहते हैं कि वो उसी रात ही मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर भी उस फ्लावर को फ्लावर ऑफ लाइट बोला जाता है, क्योंकि वो हमें खुशी देता है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि छोटा सा हिस्सा अगर हो ना ज़िंदगी का, कहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों के अंदर भी ना खूबसूरती देखी जा सकती है, कि छोटी सी अगर ज़िंदगी है तो वो भी खूबसूरत हो सकती है। बड़ी ज़िंदगी अगर बोर है तो उससे बेटर है छोटी ज़िंदगी हो लेकिन खुशनुमा हो। ठीक है, चले क्वेश्चंस करते हैं हम। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑथर बेस्ड है, यानी राइटर पूछा है आपसे, पोइट पूछा है आपसे द नोबल नेचर का। नोबल नेचर का जो पोइट है वो कौन है? नोबल नेचर का पोइट है बेन जॉनसन। पढ़ा है ना हमने अभी। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन हमारा मेन थीम से रिलेट है, कि हमारी जो ये पोएम है द नोबल नेचर, इसका मेन थीम क्या है। तो देखिए, नेचर की बात की है, क्योंकि ओक ट्री ओके एंड लिली फ्लावर बोथ आर नेचुरल एलिमेंट्स। गॉट इट? यानी दोनों के दोनों नेचुरल एलिमेंट है। नेचर की, प्रकृति की बात करी है ना, और ब्यूटी की बात भी हुई है, लिली फ्लावर की बात करी है, तो खूबसूरती की बात भी हुई है। तो यह मेन थीम क्या है? मेन थीम नेचर एंड ब्यूटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज द ओक ट्री सिंबलाइज इन द पोएम? पोएम के अंदर, अब देखो हम इस चीज़ को नहीं भूल सकते, क्वेश्चन के अंदर ना लास्ट तक आप पढ़ा करो। लास्ट तक जो शब्द होते हैं ना, वो पूरे क्वेश्चन का मीनिंग निकालने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये कह रहा है कि पोएम के अंदर हाँ क्या सिंबलाइज कर रहा है ओक ट्री, किस चीज़ का सिंबल है ओक ट्री? सिंबल है ये स्ट्रेंथ और लॉन्गेविटी का। लॉन्गेविटी होती है लॉन्ग लाइफ, लंबा जीना, 300 साल तक जीता है, और मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है। इसका तना बहुत ज़्यादा चौड़ा और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला होता है। तो ये किस चीज़ का सिंबल है? स्ट्रेंथ एंड लॉन्गेविटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द लिली सिंबलाइज इन द पोएम? बिल्कुल सही बात है, लिली किस चीज़ का सिंबल है? लिली फ्लावर की बात करिए ना, वो किस चीज़ का सिंबल है इस पोएम के अंदर? मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ना बच्चे, तो उस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़ा करो। क्वेश्चन को पूरे अच्छे से आप पढ़ोगे ना, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। आंसर आपके सामने दिए होंगे, ऑप्शंस आपके सामने दिए होंगे, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए चूज़ करना कि करेक्ट कौन सा है। क्वेश्चन कोई ध्यान से नहीं पढ़ा, जल्दबाजी कर दी, तो आंसर मोस्टली गलत होने की रहती है, कि आपने ढंग से नहीं पढ़ा ना, तो आप ऐसा ही होगा कि गलत ही टिक करके आओगे। तो ध्यान से पढ़ा करो। लिली का जो फ्लावर है किस चीज़ का सिंबल है? लिली का फ्लावर सिंबल है, देखिए, सुंदरता का है और फ्रेजिलिटी का है। ब्यूटी का तो सिंबल है ही है, फ्रेजिलिटी का भी सिंबल है। फ्रेजिलिटी का मतलब होता है भंगुरता, मीन्स इजीली ब्रोकन या इजीली फेडेड, बहुत जैसे एकदम छुई मुई टाइप का होता है ना, बहुत छोटी सी जिसकी लाइफ होती है, उससे कहते हैं फ्रेजिलिटी। तो
हो गया आपका लिली फ्लावर। नेक्स्ट है हमारा लाइफ स्पैन। ओक ट्री की बात करें तो इसका लाइफ स्पेन है 300 ईयर्स। और अगर ओक ट्री की तरह लिली फ्लावर दिया होता, वैसे क्वेश्चन फ्रेम किया है लेकिन यहीं पे डिस्कस कर लेती हूँ। लिली फ्लावर की अगर बात करते हैं तो 1 डे ही इसकी लाइफ होती है। ओक ट्री की कितनी है? 300 ईयर्स। लाइफ स्पेन ऑफ अ लिली, देखिए आ गया क्वेश्चन। तो इसका कितना है? 1 वीक नहीं है, 1 डे है। ओके, 1 ईयर भी नहीं है, 300 ईयर भी नहीं है। क्या आंसर होगा? 1 डे। Although it fall and die that night, देखो ध्यान से देखना, it, ये फ्लावर है आपका लिली फ्लावर, fall and die that night, it was the, क्या कहलाता है ये? जो एक ही रात के अंदर मतलब मर भी जाता है, खिलता है और शाम तक मुरझा भी जाता है, क्या कहलाता है ये? क्या चीज़ है ये? आप बता सकते हैं ये क्या है? ये है प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, है ना। ये है एक ऐसा पौधा, एक ऐसा फूल जिसे हम प्रकाश का फूल या प्रकाश का पौधा कह सकते हैं, आशा का फूल या आशा का पौधा कह सकते हैं ना। होप से रिलेट करता है ये, पॉजिटिविटी से रिलेट करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट मेक्स लाइफ परफेक्ट? परफेक्ट क्या बनाता है लाइफ को? किसके अकॉर्डिंग? पोएम के अकॉर्डिंग। आप अपना व्यू मत रख देना यहाँ पे, मैं फिर कह रही हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। क्वेश्चन जो पूछ रहा है आंसर बस वही देना है, अपना ज़्यादा नहीं कि हम अपनी व्यू रखने लग जाएं। कई बार होता है ऑप्शन के अंदर ना हमारे व्यू से रिलेट करता हुआ होता है आंसर कोई, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड नहीं होती है वो, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो क्या है जो लाइफ को परफेक्ट बनाती है पोएम के अकॉर्डिंग? साइज एंड लॉन्गेविटी, ब्यूटी एंड फ्रेजिलिटी, या स्मॉल प्रोपोर्शंस एंड शॉर्ट मेजर्स, और स्ट्रेंथ एंड विजडम? यहाँ पे स्मॉल प्रोपोर्शंस एंड शॉर्ट मेजर्स जो है ना वो लाइफ को परफेक्ट बनाने की बात करें, यानी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, वो भी कैसी हो सकती है? वो भी ब्यूटी प्रोवाइडर हो सकती हैं, यानी सुंदरता हमें दे सकती हैं, खुशी हमें दे सकती हैं। व्हाट डज द फ्रेज इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क डथ मेक मैन बेटर बी मीन? यानी यहाँ पे ओक ट्री की बात हो रही है, ओक ट्री की बात हो रही है कि ओक ट्री के जैसे बड़ा हो जाओ, बल्क में फैल जाओ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो गए हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि साइज और लॉन्गेविटी होती है ना जो, वो डिटरमाइन नहीं करती किसी इंसान की वर्थ को, उसकी वैल्यू को। यानी कहने का मतलब है कोई इंसान अगर बहुत बड़ा है उम्र में, जी 60 साल 70 साल 80 साल का इंसान है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 60 साल 70 साल 80 साल के इंसान को ही पूरी नॉलेज होगी। हाँ, हर चीज़ का अनुभव होगा, ये ज़रूरी नहीं होता। अनुभव जो है वो कार्य के करने से आता है। हाँ, किसी भी वर्क को जब अपन कर लेते हैं तो अपने को उसका एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि साइज़ और लॉन्गेविटी जो होती है ना, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है खाली, कि ज़रूरी नहीं है कि उम्र के साथ साथ जो है वो हर किसी को अनुभव आए। कई बार होता है कि कोई इंसान जो है अपने पूरे जीवन काल में ही हाँ कुछ भी काम नहीं करता है, आइडल बैठता है अपने घर पर और कुछ नहीं करता है। मैं मेल लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं फ़ीमेल की बात कर रही हूँ। बहुत सी फ़ीमेल ऐसी हैं जो हमारी मम्मी तो नहीं कह सकते, दादी नानी जो हुई हैं अपने घर में ही रही हैं हमेशा, तो उनको इतना समाज का अनुभव नहीं हुआ है ना, क्योंकि घर के अंदर रही हैं वो, तो सोसाइटी से डील करना ये सब चीज़ें उनको नहीं आ पाई है। तो कहने का मतलब क्या है, समझाने के लिए आपको यूज़ किया है मैंने इस वर्ड को, कि जो साइज़ है ना वो यानी आकार में बड़ा हो जाना या उम्र में बड़ा हो जाना, इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान जो है वो कीमत वाला है, यानी वैल्यूएबल है या उसके अंदर बहुत सारे वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इस लाइन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, फिर वही कह रही हूँ कि पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू मत रखना यहाँ पर। पोएम के अकॉर्डिंग बात करेंगे हम, फ्रेज के अकॉर्डिंग बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फ्रेज अ लिली ऑफ ए डे इज़ फेयरर फॉर इन मे? अब देखो ये क्वेश्चन ना आपसे वैसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर, जैसे जिन यूनिवर्सिटी का अभी सेमेस्टर एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है उनका तो हो ही गया है एग्ज़ाम, लेकिन आगे भी एग्ज़ाम्स जो हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं उनमें भी कई बार क्वेश्चंस आ जाता है, वैसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। जो लिली जो है ना फ्लावर, इसके बारे में ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से महीने का है ये फूल, कौन से महीने के अंदर खिलता है। तो क्वेश्चन लाइन और वर्ड अगर ध्यान से देख रहे हो ना तो आपको एक एक शब्द के अंदर ना अलग से चीज़ समझ में आएगी। ध्यान से पढ़ोगे तो एकदम से स्ट्राइक करेगा माइंड में। और रियली ये एक्सपीरियंस रहा है बच्चों का कि उन्होंने यहाँ पढ़ा है अगर तो पेपर बहुत अच्छा करके आए हैं, क्योंकि एकदम से ध्यान आ गया, अरे हाँ ऐसा तो बताया था मैम ने। तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ कि सिर्फ आपको कॉन्सेंट्रेशन रखना है, कम्प्लीटली वीडियो पर बने रहना है। एक एक चीज़ को अगर बारीकी से सुनोगे ना आप तो आपके लिए वैल्यूएबल होगा ही होगा, इस चीज़ की गारंटी है हमारे। तो देखिए ये जो फ्रेज है, अ लिली ऑफ अ डे इज़ फेयरर फॉर इन मे ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट मीन्स, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए जो लिली का फ्लावर होता है ना, बहुत ब्यूटीफुल होता है, इवन वो सेम डे ही मर जाता है, यानी एक दिन ही उसकी ज़िंदगी होती है, लेकिन वो ब्यूटीफुल बहुत होता है। मोर ब्यूटीफुल का मतलब मोर वैल्यूएबल भी ले सकते हो, है ना, खुशी देने वाला। अब ओक ट्री है, ताड़ का पेड़ है, इतना लंबा हो गया, इतना ऊंचा हो गया, इतना भारी हो गया, भाई क्या करेंगे, उखाड़ के किसी को दे तो नहीं सकते। एक छोटा सा फूल है, अपनी खुशी, अपनी विशेस, अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए हम वो दे सकते हैं और अपनी फीलिंग्स जो हैं वो शेयर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक छोटा सा फ्लावर है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जबकि वो उसी दिन मर जाता है। हमें फ्रेज़ का मतलब बताना है, ठीक है, इस फ्रेज़ का यही मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज द फ्रेज इन स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी, इसका क्या मतलब है? फ्रेज पे ध्यान दो, इस फ्रेज का क्या मतलब है? स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी, इसका मतलब है देखिए कि ब्यूटी जो है ना वो स्मॉल प्रोपोर्शंस के अंदर भी मिल सकती है। छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, लिटिल इन साइज, बिल्कुल छोटी छोटी सी, उनके अंदर भी हम खूबसूरती ढूंढ सकते हैं, छोटी छोटी सी चीज़ों के अंदर। कई बार नोटिस करना, जब बहुत तेज़ धूप होती है ना, तो रेत के जो कण है ना, रेत के कण, उनको बहुत ध्यान से देखना, ऐसे आपको चमकते हुए से नजर आएंगे, बहुत खूबसूरत लगेंगे। कई बार देखना, जब ये कभी आपको मौका मिले ना, तब देखना। तो कहने का मतलब कि छोटी छोटी सी चीज़ें जो होती है ना, वो भी कई बार बहुत सारी खूबसूरती जो है अपने अंदर समाहित किए हुए होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रेज एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी मीन? मैं फिर बता रही हूँ आपको कि फ्रेज पे ध्यान दो। ये जो फ्रेज है वो क्या कह रही है कि एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ, वही छोटी सी जिंदगी में परफेक्ट हो सकती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लाइफ कैन बी परफेक्ट इन शॉर्ट मेजर्स, परफेक्ट हो सकती है छोटी सी। जैसे मैंने आपको भगत सिंह जी का एग्जाम्पल दिया कि भगत सिंह जो थे, छोटी सी उम्र के अंदर, इतनी सी उम्र थी उनकी कि जो आप लोगों की कॉलेज जाने वाले बच्चों की होती है, उस उम्र के अंदर तो वो पूरे मतलब हमारे लिए आज जो हम आज़ादी में सांस ले रहे हैं, हमारे लिए शहीद हो गए थे, अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए शहीद हो गए थे। कहने का मतलब है छोटी ज़िंदगी जो होती है ना, वो भी परफेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोन? अब इतनी बड़ी बड़ी बातें करी है हमने, इतनी मतलब कह सकते हो आपकी फिलोसफिकल बातें करी है, बहुत चिंतनशील बातें करी है, तो टोन कैसी होगी? क्लियर है भाई, रिफ्लेक्टिव और फिलोसफिकल इसकी टोन होगी। हाँ, जॉयफुल ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, सैड पैसिमिस्टिक भी नहीं है, पैसिमिस्टिक यानी निराशावादी, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, इस टाइप की बिल्कुल भी नहीं है। कैसी है? रिफ्लेक्टिव है और फिलोसफिकल है, दार्शनिक और रिफ्लेक्टिव यानी चिंतनशील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर? ये बेस्ट है। स्ट्रक्चर क्या है पोएम का? बहुत ही अच्छा, क्या? राइम्ड कपलेट है। आप देखेंगे, राइम स्कीम दिखाऊंगी ना, अभी मैं आपको सिखाऊंगी, जब आप देखना, राइम्ड कपलेट है, एक लाइन दूसरी लाइन के लय के साथ चल रही है, मीन्स लय में है ये। नेक्स्ट है, आ ही गया ये ले राइम स्कीम क्या है पोएम की, देख लीजिए। राइम स्कीम है यहाँ पर ए बी बी सी सी डी डी ए, और ये है कैसे वो भी निकालना देख लीजिए। देखो, ए टी बी सेम साउंड है ना, ईयर सीयर बी सेम है, क्यों टाइम वेस्ट करें अपन, आपको पता ही आती है निकालनी आपको। देखिए सेम साउंड के, यानी राइम्ड कपलेट। कपलेट मीन्स टू लाइन को कपलेट बोलते हैं, तो दो लाइन एक जैसी है ना, ये राइम कर रही है ना, देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखो, मूड पूछा है यहाँ पे आपसे, तो मूड जो है ना भाई, वो टोन के जैसा ही है, रिफ्लेक्टिव मूड ऐसा ही है पोइट का, चिंतनशील सा मूड है कि एक अच्छी सी आपको बात बता रहे हैं कि वैल्यूएबल लाइफ होनी चाहिए, चाहे छोटी ही सही। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम? पोएम का मैसेज क्या है? पोएम का मैसेज ये कि छोटी छोटी चीज़ों के अंदर भी खुशियाँ होती हैं। अगर छोटा छोटा सा भी कोई अगर हम देख लेते हैं ना, कण भी, तो वो भी हमें खूबसूरती जो है प्रदान करता है, बस हमारा नजरिया होना चाहिए देखने का। तो आंसर क्या होगा इसका कि ब्यूटी कैन बी फाउंड इन स्मॉल प्रोपोर्शंस एंड लाइफ कैन बी परफेक्ट इन शॉर्ट मेजर्स। छोटी ही जिंदगी जो है वो भी परफेक्ट हो सकती है, छोटे छोटे कण जो हैं वो भी हमें खूबसूरती दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फ्रेज टू फॉल अ लॉग होता है लकड़ी का टुकड़ा, एट लास्ट ड्राई बाल्ड एंड सीयर मीन्स कि लास्ट में एक लॉग की तरह पूरा बंडल, मतलब एक बहुत मोटा सा लॉग होता है लकड़ी का, इस तरीके से ना बना होता है, जैसे ये इस तरह से होता है, ये हो गया है ना, इस तरह से पूरा एक तरह से लॉग हो जाता है लकड़ी का। आपने देखा होगा पेड़ कटता जब इस तरह से नहीं बन जाती है शेप, इस तरह से, तो उसको कहते हैं लॉग। तो ये कह रहे हैं कि टू फॉल अ लॉग एट लास्ट ड्राई बाल्ड एंड सीयर मीन्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि भाई ओक ट्री है ना, वो इवेंचुअली गिर जाता है, मर जाता है, मीन्स यूजलेस होता है एक तरह से, एकदम पत्ते उसके झड़ जाएंगे और बिल्कुल एकदम गिर जाएगा, यूजलेस लकड़ी की तरह। नेक्स्ट, व्हाट इज द फ्रेज इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट? लिली की बात हो रही है कि वो
क्या चीज़ है? तो लिली तो मैंने आपको बता ही दिया, आंसर तो आपको समझ में आ ही गया कि लिली है यहाँ पर, लाइट और ब्यूटी का फूल जो है लिली के लिए यूज़ हुआ है ये फ्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फ्रेज और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक ऑक ट्री 300 ईयर्स मीन्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 300 साल तक ओक जो है वो खड़ा रहता है एकदम। तो आंसर क्या है इसका? एक ओक ट्री जो है ना, ये यहाँ पे स्ट्रेंथ को और लॉन्गेविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि देखो 300 सालों की बात हुई है ना, तो लॉन्गेविटी तो आ ही गई ना, हाँ, लॉन्ग लाइफ के बारे में तो हो ही गई बात। और स्ट्रेंथ कैसे? कि स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, खड़ा है बिल्कुल एकदम लंबा ठाड़ा एकदम, है ना। तो स्ट्रेंथ भी है, मजबूत भी है, मजबूत है जब भी तो 300 सालों तक खड़ा रहता है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओक ट्री। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वट टाइप ऑफ इमेजरी इज यूज्ड इन द पोएम? किस तरह की इमेजरी यहाँ पे यूज हुई है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, विजुअल इमेजरी है आपकी, आंखों के सामने आपके एकदम से नज़ारा बन जाता है। एक पेड़ जब जिसकी बात करी जा रही है कि लंबा घना खड़ा है एक पेड़, तो होते ही ना आंखों के सामने इमेजिनेशन बन जाती है। और जब लिली की बात हो रही है कि एक रात का फूल है लेकिन प्रकाश का फूल है, तो एकदम ऐसे आंखों के सामने आता होगा ना सुंदर सा फ्लावर, एकदम ऐसे लाइट सी पड़ रही है जैसे फ्लावर के ऊपर, तो विजुअल इमेजरी है मेरा कहने का मतलब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट इज फेयरर इन मे? ये बहुत बार एग्जाम में मैंने देखा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज फेयरर इन मे डिस्पाइट इट्स शॉर्ट लाइफ स्पैन? क्या है ये बहुत बार पूछ लेते हैं, मैं फिर से कह रही हूँ, आप इसको बिल्कुल मत छोड़ना, इस क्वेश्चन को रट लेना। व्हाट इज फेयरर इन मे डिस्पाइट इट्स शॉर्ट लाइफ स्पैन? लिली की बात हुई है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस? सिंबॉलिक, ध्यान देना अच्छे से इस वर्ड पे, सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेज प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लिली की जो ब्रिविटी होती है, मीन्स संक्षिप्तता, बहुत छोटी से इसका जो लाइफ स्पैन है उसके बारे में बात कर रहा है, इसकी जो लाइफ स्पैन, और वो भी कैसी मीनिंगफुल लाइफ स्पैन जो है उसके बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हेन इज द लिली फेयरर? आ गया ना, देखिए क्वेश्चन, कब होती है, कब होता है ये फूल? मई में, और वो भी मतलब जिस एरिया की बात कर रहा है हमारा जो पोइट है, वहाँ पर ही लिली फ्लावर जो है वो मई के अंदर खिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय ड्राई, बाल्ड एंड सेयर? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है डेड एंड लाइफलेस, है ना, बिल्कुल एकदम समझ लिए खत्म हो गया, अब जो उसमें जीवन ही नहीं बचा, ड्राई हो गया, बाल्ड हो गया और गिर गया उसके बाद में। अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट डू वी सी इन स्मॉल प्रोपोर्शन? पोएम के अकॉर्डिंग ना हमें वो पूछ रहा है कि व्हाट डू वी सी इन स्मॉल प्रोपोर्शन, क्या देख सकते हैं हम छोटे छोटे प्रोपोर्शन के अंदर? बिल्कुल सही, क्या देख सकते हैं? खूबसूरती देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेज प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट? आपको सिग्निफिकेंस बतानी है इस फ्रेज की, प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जोर दे रहा है किस चीज़ के ऊपर? ब्यूटी ऑफ शॉर्ट लिव्ड थिंग्स, जो छोटा छोटा जीवन जी के चली जाती है ना, उस खूबसूरती की बात कर रहे हैं इस पोएम के अंदर। छोटी छोटी सी, जैसे आपने तितली देखी होंगी, तितली ही छोड़िए, आपने जुगनू देखे होंगे ना, जुगनू कभी देखा हो तो, कि चमकता है वो रात के टाइम पे अंधेरे में, ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे से ना बल्ब से जल रहे हो, बिल्कुल छोटे छोटे से, और वो एकदम से गायब हो जाते हैं जब रोशनी आती है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा खूबसूरती जो है वो भर देती है हमारी आंखों में और हमारे माइंड को एकदम फ्रेश कर देती है। तो ये जो पोएम है ना हमारी, ये भी इसी चीज़ के ऊपर जोर दे रही है। जो फ्रेज है वो स्पेशली इसी बात पे जोर दे रही है कि ब्यूटी ऑफ शॉर्ट लिव्ड थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री? कौन सी लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे यूज हुई है कि इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कि एक पेड़ की तरह बड़े नहीं होना है खाली? तो ये क्या बता रहा है? बिल्कुल जी सिमिली है, क्योंकि लाइक अ ट्री है ना, आपको बताया था ना कि लाइक एंड एज ये वर्ड यूज कर लिए और कंपैरिजन किया जा रहा है, ट्री के साथ किया जा रहा है ना, कि जीवन का कंपैरिजन ट्री के साथ किया गया है, साथ में लाइक और एज यूज हो गया, तो ये क्या है? सिमिली है। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए एलोबरेट भी किया है, इसको एक्सप्लेन भी किया है, इसको वो भी देख लीजिए। सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्टली कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स यूजुअली बाय एम्प्लॉइंग द वर्ड लाइक और एज। जो अभी आपको समझाया मैंने, लाइक और एज वर्ड यूज करते हुए कंपेयर किया जाता है बिल्कुल दो डिफरेंट थिंग्स को। इन दिस केस द पोएट इज कंपेयरिंग द ग्रोथ ऑफ अ मैन टू दैट ऑफ ए ट्री यूजिंग द वर्ड लाइक, है ना। एक इंसान की बात करी गई है, ट्री के साथ उसको कंपेयर किया गया है, यूज किया है वर्ड लाइक, तो हियर इज सिमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, what literary device is used in the line a lily of a day is fairer far in the May?
इसके अंदर क्या है, अब बिल्कुल ध्यान से आप देखिए, इसमें है मेटाफर। अब कैसे है वो देखो, लिली ऑफ ए डे, एक दिन इसके जीवन बताया ना, इसलिए। तो देखो, मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स अ कंपैरिजन, हियर इज आल्सो कंपैरिजन बट बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। ध्यान देना, सिमिली के अंदर क्या था, यूजिंग द वर्ड, हियर इज विदाउट यूजिंग द वर्ड, है ना, लाइक और एज यूज नहीं हुआ है। इन दिस केस द पोइट इज कंपेयरिंग अ लिली ऑफ अ डे इन मे, सजेस्टिंग दैट इट इज ब्यूटिफुल एंड प्रीशियस इवन इफ इट इज फ्लीटिंग। ये बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, लेकिन कैसा है, छोटा सा जीवन जीता है। मतलब बहुत लाइफ जो है ना इसका, वो बताया गया कि बिल्कुल एक ही दिन की जिंदगी है इसकी, और मई में ये खिलता है। नेक्स्ट वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।